नमस्कार, मेरा नाम दोशांत वर्मा है और आर्ट ऑफ लिविंग में मैं एज अ फैकल्टी पिछले करीब 10 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आर्ट ऑफ लिविंग एक संस्था है, स्वयंसेवक बेस्ड एक संस्था है जिसको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा स्थापित किया गया है और पूरे विश्व में 156 से ज़्यादा देशों में ये अपनी सेवाएं दे रही है। कितनी तरह के सेवा प्रोजेक्ट्स आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा चलाए जा रहे हैं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का यही कहना है कि किस तरह से हम अपने जीवन में तनाव से मुक्त होकर अपने जीवन को एक स्वस्थ और सुंदर दिशा दे सकते हैं, किस तरह से हम एक सुंदर सुखद स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अच्छा, हम सब जीवन में क्या चाहते हैं? डेफिनेटली सभी लोग खुश होना चाहते हैं जीवन में, यस और नो। हम कुछ लोग हो सकता है पैसा कमाना चाहते हैं जीवन में, कुछ लोग अच्छी जॉब चाहते हैं, कुछ लोग शादी करना चाहते हैं, कुछ लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं, कुछ लोग वेट बढ़ाना चाहते हैं, कोई बीमारी से मुक्त होना चाहता है और कोई एक अच्छा स्वस्थ जीवन व्यतीत करना चाहता है। इन सब रीज़न्स के भी अगर हम वास्तविक अंदर जाएं तो सबके पीछे एक रीज़न क्या है? वास्तविक रीज़न कि हम सब जीवन में खुश होना चाहते हैं। तो और ये खुशी जीवन में कैसे मिलेगी? किस तरह से हम अपने जीवन को एक अच्छा नया एक आयाम दे सकते हैं? ये सब आर्ट ऑफ लिविंग में, जो आर्ट ऑफ लिविंग का एसेंस है, डेट इज़ सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया को जीवन में हम अपना कर रोज़ाना उसका अभ्यास करके हम अपने जीवन को इस नए आयाम से जोड़ सकते हैं। अच्छा, क्या चीज़ है जो हमें खुश होने से रोकती है? खुश तो सभी होना चाहते हैं और हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं हर हाल में खुश रहूं, जैसे हैं वह किसी इस हाल में खुश रहूं। लेकिन क्या चीज़ हमें खुश होने से रोकती है? अगर ध्यान से देखें, उसके पीछे असली वजह क्या है? स्ट्रेस, तनाव। गुरुदेव कहते हैं कि परमात्मा के अलावा अगर कोई चीज़ आज के ज़माने में सर्वव्यापी है तो वो है तनाव, यानी कि स्ट्रेस। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल देखो स्ट्रेस की बातें करने लगे हैं। कभी कभी ये सोचकर भी लगता है कि किस दिशा की ओर आज का हमारा समाज जा रहा है। स्ट्रेस क्या है? हाँ, अगर आप देखो बुक्स में बहुत बड़ी बड़ी आपको उसकी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, लेकिन सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो आज मैं अपनी इस समय की स्थिति से खुश नहीं हूँ। मैं यहाँ पर इस समय जिस हाल में हूँ मैं इससे खुश नहीं हूँ, बस यही तनाव है। आई एम हियर बट आई वॉन्ट टू बी देयर। तो ये वॉन्ट टू बी देयर वाली जो स्थिति है, ये स्पेस डायमेंशन में भी हो सकती है और टाइम डायमेंशन में भी हो सकती है। अपनी मैं इस स्थिति से खुश नहीं हूँ तो मैं यहाँ पर होना चाहता हूँ, यही तनाव है। स्ट्रेस की वजह क्या है? वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क टू बी अकम्प्लिश्ड इन ए स्टिपुलेटेड टाइम, और मेरे पास समय फिक्स्ड है, टाइम फिक्स्ड है, और मेरी अपनी एनर्जी की भी लिमिटेशंस हैं। अब क्या हो रहा है? मेरी एनर्जी लो है, टाइम फिक्स्ड है, लेकिन काम जो करना है वो बहुत ज़्यादा है। तब क्या होता है? मुझे स्ट्रेस हो जाता है, मैं तनाव में घिर जाता हूँ। इसका समाधान क्या है? क्या हम अपने वर्कलोड को कम कर सकते हैं? नहीं। जो चीज़ें हमारे लिए टारगेट फिक्स हैं वो तो हमें समय में पूरे करनी ही है। समय का क्या करें? उसको बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। ईश्वर ने सभी को 24 घंटे दिए हैं, उससे ज़्यादा ना 1 सेकंड किसी को फालतू मिल सकता है, ना उससे कम। फिर क्या करें? हाँ, तीसरी चीज़ एनर्जी, उस पर हम अवश्य कुछ काम कर सकते हैं। तो आप देखो ना, और एनर्जी हमारी खुशी से भी रिलेटेड है। हमने अपनी वीडियो कहाँ से शुरू करी थी कि जीवन में खुश कैसे हो सकते हैं। आप देखो, जब हम खुश होते हैं हमारी एनर्जी हाई होती है, और जब हम दुखी होते हैं हमारी एनर्जी लो होती है। देखो, कभी कभी कितनी बार ऐसा सभी ने अनुभव किया होगा कि बाहर सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज़ फाइन, सारी सिचुएशंस आपके लिए हैं, लेकिन आपके मन की अपनी स्थिति डाउन है, हम लो फील कर रहे हैं। उस स्थिति में क्या होता है? हमारी एनर्जी जब लो है तो हम कुछ भी काम करने में हमारा मन नहीं कर रहा, नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, इस तरह से हम निरुत्साहित फील करते हैं अपने आप को। और वहीं कई बार ऐसा भी आप लोगों ने फील किया होगा कि बाहर सब कुछ गड़बड़ है, सारी परिस्थितियां हमारे विपरीत हैं, लेकिन मेरे अपने अंदर उत्साह है, मेरे अपने अंदर एनर्जी है, आओ इसको करते हैं, इसको मैं कर सकता हूँ, चलो इस काम को करते हैं। ऐसा भी कई बार होता है। यानी कि क्या मतलब हुआ इस बात का कि जब हमारी अपनी एनर्जी हाई है तो सारी सिचुएशन, सारी परिस्थितियां विपरीत होते हुए भी हम सब कुछ करने में के लिए उत्साहित हैं। और वहीं जब सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं, सब कुछ बाहर सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर मेरा अपना मन डाउन है, मेरी अपनी एनर्जी डाउन है,
तो मैं अपने आप को कुछ भी काम करने में असमर्थ फील करता हूँ और फिर मैं अवसाद से या तनाव से घिर जाता हूँ। यही असली वजह है स्ट्रेस की। तो किस तरह से हम अपनी एनर्जी को बढ़ाकर अपने जीवन को एक नया डायमेंशन, एक नया आयाम दे सकते हैं, और एनर्जी को बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या सोर्सेस हैं हमारी एनर्जी के, इसके बारे में हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जीवन में हर तरह से अपनी एनर्जी को बढ़ाने का और अपने जीवन को एक सुंदर सुखद दिशा देने का जो सबसे आसान तरीका गुरुदेव बताते हैं वो है सुदर्शन क्रिया। तो अगर आप सुदर्शन क्रिया के बारे में और जानना चाहते हैं तो इसी क्रम में हमारे साथ जुड़े रहिए, हम फर्दर इस पर और बातें करेंगे। नमस्कार।